गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स। वर्ब्स मतलब क्रिया शब्द। तो क्रिया शब्द क्या है? वोकैबुलरी का एक पार्ट है। हिंदी या इंग्लिश ये भाषाओं के नाम हैं। इनको सीखने के लिए, इनको बोलने के लिए, इनको लिखने के लिए और इनको समझने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? शब्द। जितने ज़्यादा हमारे पास शब्द होंगे उतनी ही अच्छी तरह से हम अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को समझा पाएंगे। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कैसे पढ़ा पा रही हूँ बताइए? मेरे पास बोलने के लिए शब्द है ना। अभी मैं जो सोच रही हूँ मेरे मन में तो है, लेकिन वो मैं बोल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसको बोलते क्या हैं ये मुझे नहीं मालूम है, या उसको सही तरह से कैसे बोलते हैं ये मुझे नहीं मालूम है। तो मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाऊंगी? आपको पढ़ा पाऊंगी? सिखा पाऊंगी? नहीं ना। तो वोकैबुलरी, शब्द भंडार या शब्दकोश किसी भी भाषा को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर चाहें हमें हिंदी भाषा सीखनी हो या इंग्लिश भाषा सीखनी हो या दुनिया की कोई भी भाषा सीखनी हो, उसके शब्दों की अधिक से अधिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इसीलिए जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने स्कूल में क्या करते हैं, वोकैबुलरी का एक अलग से पार्ट है, उसको हम पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को पढ़ पाएँ, उनको याद रख पाएँ, है ना। तो हम वर्ब के भी सेट्स पढ़ते हैं और एडजेक्टिव्स के भी सेट पढ़ते हैं। तो आज जो है वो हम अपनी वर्ब का जो फर्स्ट सेट है क्लास 5th का, उसको पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट सेट में वैसे तो हर सेट में 50 वर्ब्स होती हैं, तो इस सेट में भी आपकी 50 वर्ब हैं जो लेटर ए से और बी से हैं, और सारी वर्ब्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखी हुई हैं, जिससे कि आपको इनको याद रखने में आसानी हो। ठीक। तो आज हम 10 वर्ब्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें समझते हैं, 1 से लेके 10 तक की वर्ब्स को। ठीक है। वर्ब को इस्तेमाल करने पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इन्हें पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इन शब्दों को जो आप सीख रहे हैं इनको घर पे यूज़ करना। आप अगर पूरा सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं तो आप अपने हिंदी के सेंटेंस में इन शब्दों को मिक्स कर दीजिए, है ना। जैसे हम कोशिश करते हैं, अभी जो हमारी पहली वर्ब है उसकी हिंदी है सोखना और इंग्लिश में उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब। सही प्रोनाउंसिएशन भी आप मुझसे सीखिए, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब। ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? सोखना। अब हम इसे कैसे यूज़ करें? तो हम घर पे बोल सकते हैं पानी ने सॉरी कपड़े ने पानी को सोख लिया, है ना। कपड़े ने पानी को सोख लिया, द क्लॉथ एब्जॉर्ब द वाटर। अब हम पूरा सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं तो हम घर पे ऐसे बोल सकते हैं कि इस कपड़े ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है ना। या मेरे पास ये जो स्पंज है ये अच्छा वाला स्पंज है क्योंकि ये ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे करके आपको मालूम है सोखना, क्योंकि आप हिंदी बोलते हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं सोखना। अब आपको क्या सीखना है? आपको एब्जॉर्ब वर्ड सीखना है। तो फोकस आपको किस पर करना है? इंग्लिश वाले जो वर्ड्स हैं उन पर करना है। ठीक। अगला शब्द है स्वीकार करना। स्वीकार करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट। बहुत सारे लोग इसे एक्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है? एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। अब क्या स्वीकार करते हैं? जैसे किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की और मैंने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। किसी ने मुझे कोई गिफ्ट दिया और मैंने उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। किसी ने मुझे कोई प्रपोज़ल दिया, मैंने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर आप किसी दूसरी चीज़ को, किसी भी दूसरे पर्सन की किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एक्सेप्ट कर लिया। ठीक। एब्जॉर्व कर लिया मतलब सोख लिया, और एक्सेप्ट कर लिया मतलब स्वीकार कर लिया। अगला शब्द है साथ देना। साथ देने को इंग्लिश में बोलते हैं अकम्पनी। क्या बोलते हैं? अकम्पनी। अब साथ कैसे दिया जाएगा? कंपनी देना,
जैसे आप कोई चल रहा है और आप उसके साथ साथ चल रहे हैं, तो आपने उसका चलने में साथ दे दिया ना, तो आप क्या कर रहे हैं, अकम्पनी कर रहे हैं, आप उसको अपनी कंपनी दे रहे हैं, तो आप अकम्पनी कर रहे हैं। ठीक, आप कहीं रह रहे हैं और आपने अपने साथ में किसी को रख लिया, तो वो आपका रहने में, एक जगह पर रहने में साथ दे रहा है, तो वो आपको क्या कर रहा है, अकम्पनी कर रहा है। तो अगर आप किसी काम को करने में किसी दूसरे आदमी का साथ देते हैं, उसका संग देते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अकम्पनी। ठीक है। अगला शब्द है प्राप्त करना। प्राप्त करना तो आप जानते हो गेट होता है नॉर्मल वर्ड, लेकिन एक दूसरा है अचीव। क्या बोलते हैं, अचीव। अब क्या प्राप्त करते हैं, जनरली इसको हम लगाते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, अचीव द सक्सेस। या हम एक अपना कोई लक्ष्य बना रहे हैं, हमने उसे प्राप्त कर लिया है, तो अचीव द गोल, है ना। तो इस तरह से हम अगर हिंदी में घर में बात करते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे सफलता को अचीव करने के लिए, मुझे सक्सेस अचीव करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो एक सेंटेंस मैंने बोला, मुझे सक्सेस अचीव करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और इसमें देखो मैंने 3 शब्द जो हैं वो इंग्लिश के यूज़ किए, सक्सेस, अचीव और हार्ड वर्क। तो जो भी नया शब्द आपके पास आता है डेली बेसिस पर, आप उसको यूज़ कीजिए, किसी के भी साथ बातचीत करने में यूज़ कीजिए घर में, और अगर कोई नहीं मिलता है तो अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से बात करने में इसको यूज़ कीजिए, है ना। अगला शब्द है ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो अब ये आप जानते ही हो क्या ऐड का मतलब जोड़ना होता है, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, हम केवल इतना जानते हैं कि 2 और 2 को ऐड करना है, या 4 और 4 को ऐड करना है, या 4+2 को ऐड करना है, नॉर्मली बस इतना ही जानते हैं। लेकिन हम ऐड का यूज़ जो है वो 2 चीज़ों को मिलाने के लिए भी करते हैं। जैसे अगर आप चाय बना रहे हैं और मैंने बोला कि मेरी चाय में शुगर ऐड मत करना, तो मतलब क्या है, शुगर जोड़ना नहीं, मतलब शुगर उसमें डालना, मेरी चाय में शुगर मत ऐड करना, मेरी चाय में शुगर मत डालना, है ना। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दो, ये कम है इसमें नमक। तो जब मेनली हम कुकिंग की ही बात करेंगे, तो कुकिंग प्रोसेस में जब चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दो, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब चीज़ों को हम आपस में मिलाते हैं, तो हम उसमें कौन से शब्द का यूज़ करते हैं, ऐड का। ठीक है। अगला शब्द जो है वो हमारा है एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित कर लेना, मतलब दूसरे के साथ थोड़ा सा समायोजन बिठा लेना, उसके साथ एडजस्ट कर लेना। जैसे आपकी ड्रेस है, छोटी है, आपको फिट नहीं आ रही है, तो हम बोलेंगे एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। ठीक, मतलब बॉडी एडजस्ट कर लेगी आपकी ड्रेस को, बॉडी उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी। या जैसे कोई बेंच है और उस पर 3 लोग बैठ सकते हैं, ऑलरेडी 3 लोग बैठे हुए हैं, अब आपको भी बैठना है, तो आप 3 लोगों से बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, मुझे भी बैठना है। तो उन्होंने आपके साथ क्या किया, थोड़ा सा समायोजन कर लिया। अब जैसे कि कोई टेप रिकॉर्डर है, कोई टीवी है, तो उसमें हम मेनली क्या यूज़ करते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम एडजस्ट कर लो। मतलब कोई अगर बहुत तेज़ लाउड वॉइस में कोई सुन रहा है और आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आप उससे बोलते हैं भैया थोड़ा इसका वॉल्यूम एडजस्ट कर लो। मतलब क्या हुआ कि कम कर लो, अकॉर्डिंग, मतलब जो सब लोगों को पसंद आ जाए ऐसी कंडीशन में ले आना, एडजस्ट कर लेना। अगला है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, किसी की प्रशंसा करना, या जैसा कि इसमें लिखा हुआ है आदर से देखना। अगर आप किसी को रेस्पेक्ट से देखते हैं, आपकी आंखों में उसके लिए जो है वो ग्रैटिट्यूड आता है, तो आप उसको एडमायर करते हैं। कोई भी बच्चा है, बड़ा है, कोई अच्छा काम करता है, तो आप उसे एडमायर करते हैं। ठीक, तारीफ़ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो हम भी जो भी अच्छे अच्छे काम करते हैं किस लिए करते हैं, ताकि लोग हमें एडमायर करें, है ना। अगला है एडमिट। एडमिट का मतलब होता है भर्ती करना। अब भर्ती कैसे किया जाता है, भर्ती मतलब कहीं पर जाकर प्रवेश पा लेना। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं तो स्कूल में मम्मी पापा उनका एडमिशन कराते हैं, तो वो स्कूल में एडमिट हो जाते हैं। जो मरीज होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं। तो कहीं पर आप अगर भर्ती हो जाते हो, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं एडमिट होना। अगला है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, गोद लेना। अगर हम किसी ऑर्फनेज से, बाहर से किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, तो हम बोलते हैं इंग्लिश में उसे अडॉप्ट कर लेना। ये आपने अपनी ईवीएस की बुक में भी पढ़ लिया है, अडॉप्शन, गोद लेने की प्रक्रिया, है ना। अगला है आपका अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। जैसे
कोई बीमारी किसी की हेल्थ को अफ़ेक्ट करती है। अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो वो आपकी हेल्थ को अफ़ेक्ट करेगा। तो अफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को प्रभावित करना, किसी को अच्छे तरह से भी प्रभावित किया जा सकता है और बुरी तरह से भी प्रभावित किया जा सकता है। जैसे किसी के अच्छे थॉट्स हैं, वो मुझे अपने थॉट्स के बारे में बता रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो उसके थॉट्स मुझे क्या कर रहे हैं, अफ़ेक्ट कर रहे हैं, मुझे प्रभावित कर रहे हैं, मतलब उसके बात सुन के मुझे कुछ हो रहा है। तो कोई बात अगर किसी की अंदर तक जाती है, आपके हार्ट तक जाती है, तो उसे हम बोलते हैं अफ़ेक्ट, मतलब प्रभावित करना। तो मम्मी मुझे आपकी बात ना बहुत अफ़ेक्ट कर रही है ना, पापा मुझे आपकी बात बहुत अफ़ेक्ट कर रही है। तो ऐसे करके आप घर में किसी से भी बात कर रहे हो, आप इन शब्दों को यूज़ करने की कोशिश करिए और फिर देखो कि ये आपकी ज़ुबान पर जो है वो कितने अच्छे से फिट बैठ जाते हैं। आपको बोलने में जो है वो बिल्कुल भी हेजिटेशन इन शब्दों को नहीं होगी। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं इन सारे शब्दों को। सोखना, एब्जॉर्व, स्वीकार करना, एक्सेप्ट, साथ देना, अकम्पनी, प्राप्त करना, अचीव, जोड़ना, ऐड, समायोजित करना, एडजस्ट, आदर से देखना, एडमायर, भर्ती करना, एडमिट, गोद लेना, अडॉप्ट और प्रभावित करना, अफेक्ट। ये सारी वर्ब्स हैं और ये सब किससे स्टार्ट हैं, ये सब ए से स्टार्ट है। ठीक है, तो आपको इन 10 वर्ब जो है आज हमने जो पढ़ी हैं इस वीडियो में, आपको इनको घर पे यूज़ करके देखना है और आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना कि आपने घर पे कौन सा सेंटेंस किससे बोला है ना, और उसमें क्या बात की, तो कौन सा शब्द आपने यूज़ किया। तो आपको ऐसा करने में बहुत मज़ा आएगा। आप 10 में से कोई भी 2 या 3 जो भी आपको इसमें से याद रह जाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी की 10 याद कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद जो भी आपके दिमाग में स्टिक कर जाए, जो भी आपके दिमाग में रह जाएं, आप केवल उन्हीं शब्दों को घर में यूज़ करिएगा। ये आपका डेली का काम है। ठीक, तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उन्होंने अपने घर में, बाहर में, बच्चों के साथ, किसी के भी साथ आपने बात की तो कौन से शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक, तो हम आपको ऐसे करके बहुत सारी वर्ब जो है वो डेली यूज़ पे डेली वीडियो बनाकर बहुत सारी वर्ब जो है वो आपको सिखाएंगे। तो आज के लिए 10, अब अगली वीडियो में अगली 10 पढ़ेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। बाय बाय बच्चों।